जय हिंद दोस्तों, मैं पवन इमन न्यूअतुल फिजिकल एकेडमी इंदौर से आपका एक बार फिर स्वागत न्यूअतुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल न्यूअतुल एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि कल या एक या दो दिन पहले से मैसेज आ रहे हैं एमपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का जो मध्य प्रदेश जो हेडक्वार्टर भोपाल से कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है वो पुनः मेल आईडी पे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आपने जब फॉर्म भरा था उस समय आपकी मेल आईडी कौन सी रही, आपके पास कौन से नंबर रहे। बहुत सारे लोगों के तो अभी जो मोबाइल नंबर रहे हैं वो किसी भाई बंधु या फिर बहन के या फिर घर परिवार के किसी ना किसी के नंबर दिए हुए हैं, उनके पास मैसेज गया। और बहुत सारे लोगों की जो मेल आईडी रही है, जैसे एमपी ऑनलाइन की बात करते हैं कि आप जिस एमपी ऑनलाइन में फॉर्म भरने के लिए जाते हो, जैसे कि कहीं ना कहीं एमपी ऑनलाइन वाला जल्दीबाजी में कुछ पैसों के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी मेल आईडी डाल देता है। तो कहीं ना कहीं मेल आईडी तो आप अपना चेक कर लीजिएगा कि मेल आईडी में आप ही की डली या फिर एमपी ऑनलाइन वाले मेल आईडी डली हुई। दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं, जैसे वो आ रहा है, मैसेज आ रहा है, किसी के पास मेल आ रहा है, किसी के पास मैसेज आ रहा है, और भी कॉल्स आए हैं हमारे स्टूडेंट के कि सर जैसे हमारे पास आए हुए हैं उनका क्या करना है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि आप जो रहेगा आपका रहेगा, आप जिस मेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड है, आपका जो प्रोफाइल बनी हुई है, जो मेल आईडी है आपकी, उसी मेल आईडी से आपको उस मेल आईडी पे सेंड करना है ताकि आप एलिजिबल रहोगे। अन्यथा आपके ऊपर चयन विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश जो हेडक्वार्टर भोपाल का एक सूचना या फिर आपको अवगत या फिर अटेंशन या फिर सावधान कराने के लिए किया गया है। तो आप किसी भी प्रकार की देरी ना कीजिएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उस मेल आईडी में सबमिट करके, पीडीएफ सबमिट करके और उसी मेल आईडी पे भेज दीजिएगा जहां जिस मेल आईडी से आया हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप उसी मेल आईडी से सेंड करना है जो आपकी प्रोफाइल मेल आईडी में रजिस्टर्ड है, अन्यथा फिर भी आपका डेटा मैच नहीं हो पाएगा। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग जो रहते हैं, मेल आईडी अलग रहती है, मोबाइल नंबर अलग रहते हैं और कहीं ना कहीं जाके अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोगों के जो फॉर्म रहे हैं रोजगार पंजीयन के लेके, जो रोजगार पंजीयन पुराना था वो एक्सपायर हो गया और जो नया रोजगार पंजीयन बना हुआ था और उसी के बीच में जो डेटा मैच नहीं हो पा रहा, जो पुराना जो रोजगार पंजीयन है वो भी लगाना है और जो नया रोजगार है वो भी लगाना। ठीक है, बात होगी रोजगार की। अब दूसरी बात करते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस 1 ईयर 1 साल का वैलिड रहता है। आपने जब फॉर्म भरा था उस समय आपने जो ईडब्ल्यूएस था वो आपने पंजीयन जो रहा है वो जीवित रहा, मतलब वैलिड रहा है। उसके बाद में 2-3 साल बाद जब एग्जाम हो रही है तो वो कहीं ना कहीं इनवैलिड होगा। तो आप इस बीच में जितने भी ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बने हुए हैं सारे संलग्न करके उस मेल आईडी में सेंड कर दीजिएगा। दोस्तों आपको अगर मेल आईडी आपका जो कंफर्म पता नहीं है तो मैं आपको एक सजेशन इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि आप जब पुलिस आरक्षक भर्ती का जो फॉर्म भरने के लिए गए थे, जब प्रोफाइल बनवाने के लिए गए थे, जब फॉर्म सबमिट करने के लिए गए थे, उस प्रोफाइल में आपका पूरा डेटा लिखा हुआ है। हालांकि उसमें आधा लिखा हुआ, आधा छुपा हुआ है, आधा हाइड है, आधा शो नहीं करता है। तो आप अपनी जो मेल आईडी है उसको रिकवर कर लीजिए, आईडी पासवर्ड रिकवर कर लीजिए। अन्यथा या फिर आपकी नहीं है, जैसे एमपी ऑनलाइन वाले की आईडी है, तो आप वहीं से जाके उसी की मेल आईडी से आप वो जो आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे आधा वो मान लिया जाए कि आपका रोजगार पंजीयन है, ईडब्ल्यूएस है, 10th-12th की मार्कशीट है या किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रह गया है और वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपने ये इस मेल आईडी में आपका जो रोजगार पंजीयन है या फिर ईडब्ल्यूएस अगर सबमिट नहीं किया तो आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आपके ऊपर विचारणी या सोच रहेगी कि आपको सिलेक्शन करना है या ना करना। दोस्तों आपको डेट भी दी हुई है, बहुत सारे लोगों के पास मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपनी जो प्रोफाइल बनी हुई है एमपी पुलिस की वो चेक करिएगा कि उसमें कौन सा मोबाइल नंबर है और कौन सी मेल आईडी है। अगर एमपी ऑनलाइन वाले की मेल आईडी है तो आप उन्हीं से जाके करवा लीजिएगा। अगर आपने अलग अलग मेल आईडी से आपने मेल करा है पुलिस विभाग को तो आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आपका डेटा मैच नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी जो योग्यता रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये काम कर लीजिएगा कि आप अपनी प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा। प्रोफाइल चेक करने के बाद में जो आगे की प्रोसेस है, आपको ये नहीं पता है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट रहे हैं,
ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। तो मैं वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। आप सबसे पहले रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र और जैसे EWS है वो भी आप एक साथ पूरी PDF में भेज दीजिएगा। और पूरे नीचे जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा मेरे और डॉक्यूमेंट, ताकि जो विभाग है वो कर लेगा। अगर आप एक से भेजोगे तो भी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि एक से या फिर आपको पता नहीं कि एक से कौन सा डॉक्यूमेंट रहा है जो आपको भेजना है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप जो है सारे डॉक्यूमेंट भेजिएगा PDF के माध्यम से। आपको ये नहीं पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है। और जिन लोगों को पता है कि मेरा जैसे रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया था, तो आप एक्सपायर वाला और वैलिड वाला दोनों रोजगार पंजीयन कर दीजिए। और जिसको पता है कि EWS वाला जो एक्सपायर हुआ और वैलिड है आप वो भेज दीजिए दोस्तों। लेकिन इसको इग्नोर ना करिएगा, नहीं तो आप इग्नोर कर दीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आपके ऊपर विचार किया जाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है मैसेज के माध्यम से। और जिन लोगों के जो मैसेज या फिर मेल्स नहीं है वो कृपया करके आप अपनी मेल आईडी पे देख लीजिएगा, और मेल आईडी पे आप स्पैम पे जाके देख लीजिएगा। और जो रहा है आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एक ही जगह से पता चल सकता है, वो है आपकी प्रोफाइल आईडी, जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक फॉर्म भरने से पहले MP ऑनलाइन से बनाई गई थी। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका रजिस्टर्ड किया गया था। तो आप अपनी प्रोफाइल उठाइए और चेक करिएगा कि आपकी मेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर किसी और के है। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, और जिसके पास मैसेज आया वो इग्नोर ना करिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मैसेज वही भेजता है जिसको पूरा डेटा आपको पता है कि आप ये फेक है, फेक नहीं है, कहीं से कहीं तक फेक नहीं है। नहीं तो उनको कैसे पता है कि आप सिलेक्टेड है तभी आपके पास भेजा है। अनसिलेक्टेड के पास, जो नॉट सिलेक्टेड है उनके पास भी भेज सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इग्नोर ना करिएगा। और आप अपनी मेल आईडी चेक करके, अपने मोबाइल नंबर चेक करके आप जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपको किसी तरह कोई पता नहीं है तो आप, मैं लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप उस नंबर पर कॉल करके या फिर उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो कि सर इसमें नहीं निकल पा रहा तो हमें पता लगाना है। तो मैं इसके लिए तत्पर हूं। आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप हो या कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरी जो ये रहेगा प्रोसेस रहेगी कि आपकी कौन सी मेल आईडी है, कौन से मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के माध्यम से सारे जानकारी ले ली है। जल्दी मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।